यजमान समस्त पंवार बंधु जो अपने माता पिता के इस वार्षिक श्राद्ध के उपलक्ष्य में इस दिव्य आयोजन को, इस पुराणद्वय मंगलमय आयोजन करवा रहे हैं, ऐसे समस्त याज्ञिक यजमान और समस्त ग्रामवासी मां भगवती और भगवान नारायण की आप पर दिव्य और भव्य कृपा बनी, तब यह दो पुराण आपके निज निवास में आए। आइए श्रीमद् देवी भागवत को प्रारंभ करने से पहले अपने मन और वाणी को पवित्र करते हुए हरिनाम संकीर्तन, तत्पश्चात कथा प्रारंभ। सभी लोग बड़े प्रेम से और बड़े भाव के साथ, क्योंकि सब लोग अभी ऐसे बैठे कि बिल्कुल शांत, जैसे जबरदस्ती बिठा रखा होगा आप लोगों को, है ना। चिंताएं सी डाकिनी काट कलेजा खा, वैद विचारा क्या करे, कहां तक दवा खिला। आप लोग चिंता में बैठ रखे हो, चिंता में नहीं बैठे, चिंतन करिए, क्योंकि आपके पास 7 दिन मिले हैं, तो आप बड़े भाव और दिव्य से भगवान का चिंतन करिए। क्योंकि चिंता ऐसी डाकनी काट कलेजा खाए, और वैद्य बेचारा क्या करे और कहां तक दवा खिलाए, क्योंकि चिंता की कोई दवा नहीं है, इसलिए प्रभु का चिंतन करिए। आइए बड़े दिव्य और भव्य भाव से हम भगवान का चिंतन करते हैं, माँ का चिंतन करते हैं कि हे माँ, 7 दिन तक जो हमारा मन है कि भी, क्योंकि एक कैसा मन है, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयम्। ये जो मन है ये बड़ा चंचल है, इसको संभालना बड़ा कठिन है, इसलिए हम भगवान के इस दिव्य भजन से इस मन को स्थिर करते हैं कि प्रभु हमारा ये जो मन है 7 दिन तक आपकी कथा सुनने में लगा। आइए बड़े दिव्य और भव्य भाव से माँ का गुणगान करेंगे। माँ भवानी तुम्हारी जय जय हो, 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 कल्याणी 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 तुम्हारी जय जय हो, माँ भवानी 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 तुम्हारी जय जय हो, नौ दुर्गा भवानी जय जय हो, माँ भवानी तुम्हारी जय जय हो। मीठी मीठी तालियों के साथ बड़े भाव से जय हो। शैलपुत्री तुम्हारी जय जय हो, 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 ब्रह्मचारिणी 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 तुम्हारी जय जय हो,
चारणे तुम्हारी जय जय हो। माँ भवानी 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 तुम्हारी जय जय हो। कुसुमांडा 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 तुम्हारी जय जय हो। स्कंद माता 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 तुम्हारी जय जय हो। माँ भवानी 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 तुम्हारी जय जय हो। माँ सूर्यकंठ तुम्हारी जय जय हो। माँ सूर्यकंठ तुम्हारी तुम्हारी जय जय हो। माँ चामुंडा तुम्हारी जय जय हो। माँ चामुंडा तुम्हारी जय जय हो। माँ भवानी 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 तुम्हारी जय जय हो। बोले सुरखंडे मैया की जय जय हो। अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायिका परात्पर परब्रह्म परमेश्वरी महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती त्रिगुणात्मिका जगत निवासिनी जगत संचार कारिणी मां भगवती प्रांबा अंबिका पराशक्ति मां राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी मां चंडिका का वांग्मय प्रतिस्वरूप श्रीमद देवी भागवत महापुराण को नमन। इस ग्राम के भगवान बालेश्वर उनको नमन। भगवान नागराज, भगवान भैरव देवता और इस यज्ञ में समस्त आवाहित देवी देवताओं को नमन। व्यासासन पर विराजमान हमारे सदगुरुदेव, हमारे कनिष्ठ पितु के चरणों में नमन। प्रातः काल वेदज्ञ ध्वनि से समस्त देवी देवताओं को प्रसन्न करने वाले हमारे ऐसे आचार्य श्री को नमन।
समस्त भूदेवों के चरणों में नमन। हमारे साथ मध्याह्न काल में स्वर ब्रह्म से विभूषित करने वाले से संगीताचार्यों के चरणों में नमन। समस्त यहाँ पर उपस्थित मातृ शक्ति को नमन। समस्त वृद्ध युवा आबाल आप सभी के चरणों में नमन। बड़ा सौभाग्य है आप और हम सबका कि ये पुराणोद्वय का मंगलमय आयोजन श्रवण करने का यह शुभ अवसर प्राप्त हुआ। कहते हैं हमारे शास्त्र में लिखा है, शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे साधवो नहि सर्वत्र चंदनम न वने वने। शैले शैले न माणिक्यम। अरे हर कहीं हर किसी पहाड़ में आपको माणिक्य नहीं मिलेगा, हीरा नहीं मिलेगा। और मौक्तिकम न गजे गजे। हर किसी हाथी के सर पर मोती शोभायमान नहीं होती। और क्या कह रहे हैं, साधवो नहीं सर्वत्र। ऐसा ये पुराणोद्वय का मंगलमय आयोजन आपको हर कहीं श्रवण करने को नहीं मिलेगा। ऐसे ब्राह्मण देवता आपको हर कहीं नहीं मिलेंगे। और चंदने न बने बने। हर किसी वन में चंदन मिल जाता है। इसलिए आपका यह दिव्य भाव और दिव्य जो हमारे श्रोता हमारे यजमान हैं दिव्य मिले कि इनके घर में पुराणोद्वय का मंगलमय आयोजन हो रहा है। इस देवी भागवत का जो महात्म्य है वो कौन गा रहा है, स्कंद पुराण गा रहे हो। क्या कह रहे हैं, कैसा देवी पुराण है। न गंगा तथा न गंगा न गया न काशी न नैमिषेनो मथुरा वनम न पुष्करम पुनाति सद्यो वदरी वनम नो यथा हि देवी मखयेश विप्र। ऐसा पुण्य देने वाला यह देवी भागवत है। कैसा कह रहे हैं, न तथा न गंगा न गया न काशी। कह रहे सब तीर्थ यहाँ विराजमान है। आज आपको तीर्थ जाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि सब तीर्थ आज यहीं आ रखे हैं। पुराणोद्वय का मंगलमय आयोजन हो रहा है। गंगा भागीरथी सरस्वती यमुने। आज चारों देवियां यहाँ क्या हो रखी, एकत्रित हो रखी है। इसलिए क्या कह रहे हैं, देवी भागवत में कह रहे हैं आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जितना पुण्य तीर्थों में जाने से मिलता है। न नैमिषोनो मथुरा न पुष्कर। न पुष्कर जाने की जरूरत, न मथुरा जाने की जरूरत। पुनाति सत्यो वदरी वनम नो। ना तो बद्रीनाथ जाने की जरूरत। क्यों? यथा ही देवी। आज स्वयं यह देवी श्रीमद् भागवत महापुराण आपके सामने आया। यथा ही देवी मखयेश विप्र। ऐसा भाग्य आपका है कि सभी तीर्थों में जाने का जितना पुण्य प्राप्त होता है उतना देवी भागवत श्रवण करने से क्या होता है, मनुष्य को प्राप्त होता है। ऐसा यह दिव्य पुराण है। व्यास जी
इस देवी पुराण को लिखने से पहले इसका मंगलाचरण लिख रहे हैं। और क्या लिख रहे हैं? सृष्टो या सर्गरूपा जगदवन विदो पालनीया चरोति संघारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सास्मद्वाचं विधिहरिगिरिसा राधितालं करोतु सृष्टो या सर्गरूपा। सृष्टि को बनाने का काम करने वाली कौन है? यह देवी है। जगदवन विदो, पालन करने वाली भी ये देवी है। और संघारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या। ये कैसी शक्ति है? ये शक्ति कैसी है? दो शब्दों से बनी है शक्ति, स और ति। नवम स्कंद में है ऐश्वर्य वचनम सस्या तिक्पराक्रमयेव च तस्वरूपा तयोर्दात्री सा शक्ति परिकीर्तिता। कह रहे स जो अक्षर है, स और ति, स जो अक्षर है वो कैसा है? ऐश्वर्यवाचक है, ऐश्वर्य को देने वाला है। और ति पराक्रम, ऐश्वर्य और पराक्रम को जो देने वाली है, ऐसी शक्ति है, ऐसी ये प्रांबा है, ऐसी जगत वंदनी मां राजराजेश्वरी है। क्या कह रहे हैं? ऐश्वर्य और पराक्रम को देने वाली यह शक्ति है, ऐसी है मां भगवती की क्या है? कृपा है। पश्यन्ते मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्ण रूपा। अनेक प्रकार के स्वरूप धारण करने वाली मां है। कब? जब कोई उसके बालक को छेड़ता है, परेशान करता है, उसके बालक का संहार करता है, तो अनेक प्रकार के रूप धारण करने वाली देवी है। सास्मद्वाचं विधिहरिगिरिसा राधितालं करोतु। विज्ञान कहता है, विज्ञान किसको नहीं मानता है? देवताओं को नहीं मानता है, भगवत सत्ता को नहीं मानता है। अगर उसे बोले कि दिन हो रहा है, तो कह रहे सूर्य के कृपा से हो रहा है। वो किसको नहीं मानता? भगवत सत्ता को नहीं मानता है, देवताओं को नहीं मानता है, भगवान को नहीं मानता है। लेकिन देख रहा है दिन हो रहा है, रात्रि पड़ रही है, ऋतुएं परिवर्तन हो रही है, वर्षा हो रही है, सूर्य में तपन है, सूर्य में गति है। अगर उससे पूछे तो क्या कहता है? क्या बोलता है विज्ञान? सुपर नेचुरल पावर। सुपर मतलब खास, नेचुरल मतलब प्राकृतिक है, ऐसे ही बोलते हैं ना। और पावर मतलब शक्ति। हमारे गुरुजी बैठे हैं, देखो, सुपर नेचुरल पावर। सुपर मतलब खास, नेचुरल मतलब प्राकृतिक, और पावर मतलब शक्ति। तो देवी भागवत में भी उस भगवती को मूल प्रकृति शक्ति बताया गया है कि वो भगवती कैसी है, वो प्रांबा कैसी है, वो जगत वंदनी, वो जगत व्यापनी, वो मां राजराजेश्वरी कैसी हो शक्ति है, वो प्रांबा शक्ति है।
भगवती कह रही जब ये सृष्टि निर्गुण रहती है तो मैं कैसे रहती हूं? ना हम स्त्री न च मांसाहम। कह रहे हैं जब ये सृष्टि निर्गुण रहती है तो उस समय ना तो मैं स्त्री रहती हूं, ना ही पुरुष रहती हूं, और ना ही नपुंसक रहती हूं। अर्थात समस्त प्राणियों के भीतर, इस संसार में जितने भी प्राणी हैं, जीव हैं, जंतु हैं, वो हम सब बिना शक्ति के हैं? कोई है कोई बिना शक्ति के? अरे जब तक हमारे शरीर में शक्ति नहीं होगी तब तक मैं एक पत्थर भी, एक तिनका भी नहीं उठा सकते। और शक्ति कभी दिखती है? दिखती है कभी शरीर में शक्ति? अरे हवा देखी है आपने कभी? गुरुजी देखी कभी हवा? लेकिन जब शरीर को क्या करती है, स्पर्श करती है, तो महसूस हो जाता है कि हवा, कितनी ताकत होती है उसमें, दिखती है कभी? वो अनेक प्रकार के चीजों को अपने साथ उड़ा के ले जाती है, लेकिन शक्ति दिखती नहीं। वो हवा दिखती नहीं है, महसूस होगी तब पता चलेगा कि इधर से हवा आ रही है। कहते हैं एक बार शंकराचार्य जी, जो भगवान शंकर के क्या बताए गए, अवतार बताए गए, शंकराचार्य जी एक बार शाक्त मत का खंडन करने चले। शंकराचार्य जी जब शाक्त मत का खंडन करने चले, वो भगवान शंकर को मानने वाले हैं, भगवान रुद्र की सत्ता को मानने वाले हैं। तो आज अपने घर से निकले कि आज मैं शाक्त मत का खंडन करने जाता हूं कि शिव ही सब कुछ है, शक्ति कुछ नहीं है। आज शाक्त मत का खंडन करने जैसे घर से गए, महाराज मार्ग में अस्वस्थ हो गए। चलते चलते मार्ग में क्या हो गए, अस्वस्थ हो गए। और जब मार्ग में अस्वस्थ हुए, एक वट वृक्ष की छाया लेकर के आराम करने लग गए, क्योंकि शरीर इतना अस्वस्थ हो गया कि उनसे चला ही नहीं जा रहा। सोच रहे कोई मेरे पास आ जाए, मुझे यहां से कहां ले जाए, जहां औषधि मिलती है। उसी समय शिव स्वरूप एक वैद्य आए। कहा महाराज क्या हुआ? शंकराचार्य कहने लगे प्रभु मैं अस्वस्थ हूं। क्या हूं मैं? अस्वस्थ हूं, मैं उठ नहीं पा रहा हूं। कहा मैं आपको औषधि दे रहा हूं 3-4 पुड़िया, लेकिन प्रभु जगत गुरु जी आप इसको किसके साथ सेवन करना, इसका इन औषधि का जो सेवन है किसके साथ होगा? कहा दही के साथ होगा। महाराज सोचने लगे अब दही कहां से लाऊं। क्या सोच रहे हैं कि दही कहां से लाऊं, औषधि खानी है, इसको जल के साथ भी ग्रहण नहीं कर सकता हूं, क्योंकि जो वैद्य है उन्होंने क्या कहा है, इसको दही के साथ लेना है। सोच रहे थे, उसी समय एक दही बेचने वाली आ गई। मार्ग के दाहिनी तरफ जगत गुरु जी लेट रखे हैं और बाईं तरफ, मार्ग के बाईं तरफ एक दही बेचने वाली आई। कहा दही ले लो, दही ले लो। जैसे ही जगत गुरु जी ने आवाज सुनी, शंकराचार्य जी ने आवाज सुनी, आवाज लगाई, हे दही बेचने वाली इधर आजा। कहा मुझे दही लेनी है। कहा कितने की लेनी है? कहा मुझे 2 आने की दही लेनी है। कहा महाराज 2 आने के लिए मैं तुम्हारे पास थोड़ी आऊंगी, वहां तुम्हें आना पड़ेगा इधर।
कहा मैं अस्वस्थ हूं, मैं क्या हूं, रोगी हूं, मैं चल नहीं सकता, मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं कि मैं आप तक पहुंच पाऊं, आप ही आ जाओ इधर। वो भगवती का स्वरूप, वो दही बेचने वाली आ रखी थी। कहा हे शंकराचार्य जी, आप इधर क्यों नहीं आ सकते? आपको अगर दही चाहिए तो आप मेरे पास आ जाओ, आप मुझे उधर बुला रहे हो। कहा मां मेरे शरीर में इतनी शक्ति नहीं कि मैं आपके पास चल के आ पाऊं, मेरे पैरों में शक्ति है ही नहीं, मैं चल ही नहीं सकता। कहा प्रभु ये बताइए, जब आपके पैरों में शक्ति नहीं है फिर आप शाक्य मत का खंडन करने कैसे निकले हो? अरे जब आपको मालूम है कि मेरे अंदर शक्ति नहीं और मैं चल नहीं सकता, फिर आप शक्ति का खंडन करने कैसे निकले हो? इसलिए हे जगत गुरु, अभी तो मैं आपको दही दे रहा हूं, लेकिन ध्यान से सुनो, बिना शक्ति के इस संसार में कोई भी जीव नहीं है। अरे बिना शक्ति के एक हम पत्ता भी हिला नहीं सकते। इसलिए क्या है, शक्ति सर्वत्र पूज्यते, इसलिए शक्ति सर्वत्र पूज्यते। कह रहे अगर कोई गिर जाए, पतिता खलितो भीता, अगर कोई फिसल जाए और गिर जाए है, तो सुना आपने कभी उसको ऐसे कि कोई उसको ये बोल दे क्या, रुद्रहीनम विष्णुहीनम न वदन्ति जना किला? अरे सुना कभी कि उसको रुद्रहीन बोला गया हो? अरे ये क्या है, शंकर के बिना हीन है, या विष्णुहीनम, या उसको किसी ने ये बोला आज तक कि विष्णुहीन है? क्या बोलते हैं सब लोग, शक्तिहीनम यथा सर्वे प्रवदन्ति नराध्यम। क्या कहते हैं उसको, ये शक्तिहीन है। क्या है, शक्तिहीन है। अरे ताकत नहीं रही तो मां कख लगी उठुरना, खाए खाए के लगी उठुरना नहीं बोलता हम लोग। जब कोई गिर जाता है फिसल जाए तो क्या बोलते हम लोग, क्या बोलता, हाँ जी क्या बोलते हैं, शक्ति नहीं तेरे भीतर, ताकत नहीं तो मां, भले केक खाना लगी हो तभी ठुर न लगी हो है? इसलिए क्या कह रहे हैं, शक्ति सर्वत्र पूज्यते। मां भगवती ही पूजनीय है। ऐसी मां भगवती प्रांबा अंबिका जगदंबिका है। आइए, आज समय का अभाव, अपनी वाणी को यहीं पर विराम। उस मां भगवती के चरणों में एक छोटा सा गुनगुनान फिर आचार्य श्री जी के मुख से, सदगुरुदेव भगवान के मुख से कथा श्रवण करेंगे। बड़ी प्रेम और दिव्य भाव से। कल जो कथा का समय होगा वो 11 से और 3:30 बजे तक कथा का समय होगा, तो आप सभी लोग बड़े दिव्य और भव्य भाव से कथा श्रवण करने आएंगे। हो अम्बे भवानी दुर्गा महारानी नमो नमो, अम्बे भवानी दुर्गे भवानी नमो नमो, नमो 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 नमो, ओ नमो 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 नमो, नमो नमो मां नमो नमो, ओ नमो नमो मां नमो नमो, अम्बे भवानी दुर्गा महारानी नमो नमो, अम्बे भवानी
शैलपुत्री मां नमो नमो शैलपुत्री मां नमो नमो शैलपुत्री मां नमो नमो ओ शैलपुत्री मां नमो नमो ब्रह्मचारिणी नमो नमो ओ ब्रह्मचारिणी नमो नमो ब्रह्मचारिणी नमो नमो ओ ब्रह्मचारिणी नमो 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 अम्बे नमो नमो ओ नमो नमो अम्बे नमो 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 चंद्रघंटा नमो नमो चंद्रघंटा नमो नमो कुष्मांडा नमो नमो कुष्मांडा नमो नमो चंद्रघंटा 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 नमो नमो कुष्मांडा नमो 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 अम्बे नमो नमो ओ नमो नमो अम्बे नमो नमो अम्बे भवानी दुर्गा महारानी नमो नमो ओ अम्बे भवानी दुर्गा महारानी नमो नमो अम्बे भवानी दुर्गा महारानी नमो नमो ओ अम्बे महारानी दुर्गा महारानी नमो 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 अम्बे नमो नमो ओ नमो नमो अम्बे नमो 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 अम्बे नमो नमो ओ नमो नमो अम्बे नमो 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 अम्बे नमो नमो ओ नमो नमो अम्बे नमो नमो अम्बे भवानी दुर्गा महारानी नमो नमो ओ अम्बे भवानी दुर्गा महारानी नमो 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 नमः बोले सुरकंडे मैया की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। हरि नमो भगवते वासुदेवाय। हरि नमो भगवते वासुदेवाय। स्वस्ति श्री गणेश
श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। माता पितृचरण कमलेभ्यो नमः। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरा दरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णस्त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानचराजहंसः। प्राणप्रयाणसमये कफवादपित्तो कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। ध्येय सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरेण्यम्। वृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। यत्पादपद्मनखचन्द्रमणिच्छटाया विस्फूर्जितं किमपि गोपवधूष्वदर्शिः। पूर्णानुरागरससा गरसारमूर्ति साराधिका मयि कदापि कृपां करोतु। गुरुः ब्रह्मा गुरुः विष्णुः गुरुः देव महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै सद्गुरुवे नमः। सरस्वती महामाये विद्ये कमललोचिने विश्वरूप विशालाक्षी विद्यां देहि नमोस्तुते। सीतानाथ समारंभा रामानन्दार्य मध्यमा
अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे गुरु परम्परा। आइए हनुमंत विराजिए, कथा कहूँ मति अनुसार। दोनों चरण पधारिए, कृपा करहूँ महाराज। वृंदावन सोवन नहीं, नंदगांव सो गाँव। वंशी वट सो वट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। जय राधा जय रमण प्रभु, जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। श्रीमद्देवी भागवत पुराण की जय हो। बद्री केदार भगवान की जय हो। गंगे यमुने मैया की जय हो। भारेश्वर भगवान की जय हो। नागराज भगवान की जय हो। भैरव महादेव की जय हो। राजराजेश्वरी सुरकंडा मैया की जय हो। भारत भूमि की जय हो। उत्तराखंड पावन धाम की जय हो। सर्वेश्वरी गौ माता की जय हो। अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु भगवान श्री बाल मुकुंद परमहंसों की पावन संगीता श्रीमद् भागवत महापुराण पुरुषात्मक प्रकृति स्वरूपा श्रीमद् देवी भागवत पुराण पुराणों का यह मंगलमय आयोजन और इसके जो मुख्य सूत्रधार हैं हमारे याज्ञिक यजमान परम भगवदीय परम भागवत मनोरथी स्वस्ति श्रीमान श्री राकेश पंवार जी, उनकी सौभाग्य श्रीमती उर्मिला देवी जी, इनके अनुज स्वस्ति श्रीमान विक्रम सिंह पंवार जी, इनकी सौभाग्य श्रीमती पार्वती देवी जी, इनके छोटे अनुज स्वस्ति श्रीमान श्री राजेंद्र सिंह पंवार जी और इनकी सौभाग्य श्रीमती रीना देवी जी, स्वस्ति श्रीमान प्रमोद सिंह पंवार जी और इनकी सौभाग्य श्रीमती प्रियंका देवी जी, शुभम पंवार जी और इनकी सौभाग्य श्रीमती आरती देवी जी, समस्त पंवार बंधु, क्योंकि आज समय बहुत कम है हमारे पास, ग्राम सभा के सभी जनमानस, आबाल वृद्ध नर नारीगण,
आप सबके अंदर बैठे हुए उस परमात्मा को एक बार वंदन करते हैं। आइए, पुराणोदय का यह मंगलमय आयोजन चल रहा है और हमारे यजमानों पर भगवान की बहुत अहेतुकी कृपा हुई। कहां तो लोग एक एक पुराण कराने के लिए घबरा जाते हैं, नहीं? लेकिन इनका सद सौभाग्य जागा और इस परिवार में हमारी जो पैतृक परंपरा है, जो कुल परंपरा है, जब से मैंने भी देखा है, बड़े भाई साहब ने भी कार्यक्रम किया है यजमानों के यहाँ, हमारे दोनों पिताश्रियों ने भी यजमानों के शुभता के लिए, यजमानों के कल्याण के लिए मंगलमय प्रार्थना हम लोग करते आ रहे हैं। एक समय ऐसा भी होता था जब हमारे जो ज्येष्ठ पिता थे, मैंने देखा है आप लोगों के जीवन में उनका अपने ही जेब में जो है चांदी का सिक्का रहता है। आज तो अच्छी बात है, सब लोग धन धान्य से, ऐश्वर्य से परिपूर्ण हो गए हैं। और हमारी भी यही सदिच्छा होती है कि हमारे जो यजमान लोग हैं, इनका भाव मनोरथ परमात्मा की कृपा से दिनोत्तर वृद्धि की ओर बढ़ता रहे। लेकिन कोई भी जो जीव है अपने मूल को न भूले। अगर आपने अपने मूल को भूल जड़ तो मकान को गिरने में वक्त नहीं लगता, हमें गिरने में वक्त नहीं लगता अगर आप मूल को भूल जाओ। बाल्य अवस्था से भी मैंने भी यहाँ पर यजमानी करी है, ऐसा नहीं है। सब लोग घर में पाठ करे हैं, नवरात्र पाठ। प्रधान जी के यहाँ नीचे शेर सिंह चाचा जी थे, यही बगल में घर है ना, पुराण घर, यहाँ पर आए हैं। और इस परिवार के जो सबसे सज्जन व्यक्ति थे वो धूम सिंह चाचा जी थे, बहुत सरल। और उनकी पता नहीं कब से उनकी ऐसी भावना थी कि बेटा बस एक बार हमारे घर में जो है भागवत हो जाए। तो आज वो सौभाग्य आपके परिवार को मिला है और एक पुराण की जगह दो दो पुराण आए हैं। तो यहाँ पर श्रीमद् देवी भागवत के वक्ता के रूप में शुभम शास्त्री जी, देखो व्यास पीठ पर बैठना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, समझ रहे हैं आप? माइक पर बोलना बहुत बड़ी बात होती है। बड़े बड़े लोग भी क्या है कांप जाते हैं अगर उनके हाथ में माइक पकड़ा दो, तो वैसे तो खूब भाषण करेंगे,
लेकिन अगर हाथ में माइक पकड़ा दो तो बड़ी तकलीफ हो जाती है उनको। तो इस पीठ पर देवी भागवत में रूप में यजमानों ने इनको एक शुभ अवसर दिया। हमारी भी, मेरी भी मन की इच्छा थी परिवार का कोई इस प्रथा को, इस यज्ञिक भावना को आगे लेकर चले, लेकिन इसमें सद्गुणों का होना बहुत जरूरी है। बहुत तप करना पड़ता है, बहुत साधना करनी पड़ती है। आज तो लोग सभी साधनभूत हो गए हैं। हम लोगों ने जब भागवत का प्रारंभ किया था तो 5 बजे आकर के व्यासपीठ पर बैठ जाते थे सुबह, और उसके बाद अपना नित्य मूल पाठ करते थे। उस समय कोई संगीत की कोई विधाएं नहीं थी। बिना संगीत के, बिना साउंड सिस्टम के जो है, पहले मैंने भी 20-25 कथाएं ऐसी प्रारंभ काल में करी है। हमारा आशीष है इनके प्रति भी कि इस धर्म को बढ़ाएं, इस आस्था को बढ़ाएं और इस पद्धति को स्वच्छता, पवित्रता, निर्मलता, धन मिले या न मिले, धन के लिए नहीं काम करना। मैंने इतनी भागवत कर दी, मैंने आज तक किसी भी यजमान से धन की कोई मांग नहीं रखी, और भविष्य में तो रखनी ही नहीं। आने वाली जो हमारी पीढ़ी है, क्योंकि अधमा धनमिच्छन्ति धनमानं च मध्यमा उत्तमा मानमिच्छन्ति मानो ही महताम धन। धन आप कमा सकते हैं, जितनी मेहनत करोगे, जितना पुरुषार्थ करोगे, जितना तप करोगे, जितना त्याग करोगे, धन कमा लोगे। लेकिन सम्मान कमाना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और उस सम्मान को बनाए रखना, समझ रहे? दुकान तो एक है, 2 दिन खोल दी, 10 दिन खोल दी, 20 दिन खोल दी, दुकान 20 वर्ष चली गई और 25वें वर्ष से क्या हो गई? बंद होने लगी। कैसी दुकान होनी चाहिए? थोड़ा सा सामान मिले लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी क्या है, चलती रहे। ऐसी ये परंपरा है पुराणों की, जो है पूरा अपनयाति सब पुराण। और मैं थोड़ा वैसे कठोर आदमी तो हुई, क्योंकि मैं बिना बोले नहीं रह सकता हूं कहीं भी। हाँ, इसलिए शुभम जी को भी मैंने कहा, बड़ी निष्ठा के साथ अध्ययन करो, पढ़ाई करो इस पर। मंच पर बैठना है बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो विषय हमारे पास हो उसकी हमें जानकारी होनी चाहिए। तो इन्होंने भी लगभग 2 महीने से जो है खूब मेहनत करी, खूब मेहनत करी, और अपना जितना भी जजमानी का काम धाम था वो सब 2 महीने तक बिल्कुल छोड़ करके रखा। कहने का भाव है, मंच मिलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, यजमानों का प्रभाव हुआ, यजमानों की श्रद्धा हुई, उन्होंने ये व्यासपीठ इनको दे दी। लेकिन इसको आगे तक कैसे ले जाना है, ये हमारा कर्तव्य बनता है। और कर्तव्य ही नहीं बनता है, सर्वोपरि धर्म है हमारा। धर्मो रक्षति रक्षता। इतनी सुंदर ये मंगलमय व्यवस्था हुई, हमारे याज्ञिक यजमान बहुत मनोरथी। आप सबका ये सौभाग्य जागा है। आज समय बहुत कम है हमारे पास भूमिका के लिए। आइए 2 मिनट हरि नाम का आश्रय कर लेते हैं, फिर घाम भी अछाण वालों है ना, जल्दी हम कथा को विश्राम दे देंगे। गाइए रे मन राम कृष्ण गाइए, गाय रे मन राम कृष्ण गाय रे, गाइए रे मन राम कृष्ण गाइए, गाइए रे मन राम कृष्ण गाइए, राम
राम कृष्ण गाए गोपाल कृष्ण गाए गाइए हरि मन राम कृष्ण गाइए गाए रे मन राम कृष्ण गाए हरि बोल बड़े भाव और प्रेम के साथ गाइए रे मन राधे श्याम गाइए ओ गाइए रे मन राधे श्याम गाइए गाइए रे मन राधे श्याम गाइए ओ गाइए रे मन राधे श्याम गाइए राधे श्याम गाइए घन 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 श्याम गाइए गाइए रे हरि बोल। मन राम कृष्ण गाइए ओ गाइए रे मन राम कृष्ण गाइए गाइए एक बार हाथ उठाओ सभी लोग गाइए रे मन राम कृष्ण गाइए ओ गाइए रे मन राम कृष्ण गाइए राम कृष्ण गाइए गोपाल 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 कृष्ण गाइए गाइए हरि रे बोल। मन राम कृष्ण गाइए ओ गाइए रे मन राम कृष्ण गाइए गाइए रे मन राम कृष्ण गाइए बोले वृंदावन विहारी लाल की जय हो श्याम सुंदर भगवान की जय हो अच्छा ये बताओ हम लोग बैठे कहाँ हैं? कब बैठे हम लोग कथा कहाँ बैठे हुए सत्संग में बैठे हुए लेकिन आप लोग ये बोलते ही नहीं कि हम सत्संग में गए हम तो कथा में गए क्या बोलते हैं कथा सत्संग तो बहुत ऊंची चीज है हाँ वहां पे हमारा पहुंचना बड़ा मुश्किल लेकिन हम कथा में हैं। कख बैठे हम लोग कथा कथा का उल्टा करो तो थकान होता क्या होता है जो हमारी जिंदगी और जीवन की थकान मिटा दे उसे क्या कहते हैं जी कथा कहते हैं जो आपको जिंदगी और जीवन देने वाला तत्व है उसका नाम क्या है कथा जो आपके धन का सदुपयोग करने वाले तत्व है वो क्या है कथा जो आपके बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार भरने वाले गुण है वो क्या है बोलो ना कथा आजकल तो हमारे समाज में एक परंपरा बहुत बढ़िया चली हम तो जब से भागवत कथा कर रहे थे तब से लगे हुए थे भाई शराब छोड़ दो मांस छोड़ दो बीड़ी छोड़ दो नहीं एक बार ताली बजा दो उन लोगों के लिए जिनके अभी विवाह संस्कार हुए हैं और जिन्होंने अपने घर में ये कार्यक्रम बंद कर दिया खर्चा बच गया कि नहीं बच गया खर्चा बचाने वाली का नाम कथा था क्या नहीं करती है कथा जीवन की व्यथा का हरण करती है और जीवन को सन्मार्ग पर चलाने की प्रेरणा देती है उसी का नाम कथा है ठीक है कि नहीं तो हम सब लोग कहां बैठे हैं कथा में बैठे आप बोलेंगे जी कथा में जाने से होता क्या है कई बार मन बोल दो ना कि लोग कथा मत जान क्या होगा कथा मत जाएगा क्या होता है सबसे पहले जीवन में हम लोग
वैसे तो रोज नहाते धोते होंगे, लेकिन कई बार ऐसा माहौल बन जाता है कि आजकल मंगसिर को मैन लगे, मऊ को मैन लगे, ठंड बहुत है ना। आजकल तो बर्फ में पड़ी नहीं का। पहले ऐसा होता था जी, हफ्ते हफ्ते दिन में, हम भी तो ऐसे गांव में रहते थे जब, ऐसे तो था हफ्ते हफ्ते दिन में नहाते थे। नहीं, आजकल तो रोज स्नान। अच्छी बात है। शरीर की शुद्धि जब होगी तो मन की शुद्धि होगी, और जब मन की शुद्धि होगी तो विचारों की शुद्धि होगी, और जब विचारों की शुद्धि होगी तो भाव की शुद्धि होगी, और जब भाव अच्छे बनेंगे तो भगवान आएंगे। कौन आएंगे? भगवान आएंगे। और कहीं नहीं आएंगे, जिसका भाव शुद्ध होगा उसी के यहाँ भगवान आएंगे। जय को घर शुद्ध होल तक तो भगवान आलो कि नहीं? बोलो, जब गंदगी पड़ी तक, अरे इंसान नहीं जाएगा तो भगवान ने कहां से जाना है? इतनी सुंदर बात है भगवान की कथा की। और जिसकी आप देखो प्रकृति और पुरुषात्मक, अभी शुभम जी आपको कथा सुना रहे थे कि शक्ति के बिना कुछ नहीं है, क्योंकि वो देवी भागवत की कथा कह रहे हैं भाई, तो शक्ति का ही व्याख्यान करेंगे। हम नारायण की कथा कर रहे तो भले चाचा भतीजे हैं, समझ रहे हैं आप, रिश्ते में व्यासपीठ सबकी अपनी अपनी, लेकिन वो शक्ति आई कहां से? बताओ, शक्ति कहां से आई? उस शक्ति को प्रकट करने वाले कौन है? वो भी तो नारायण ही है ना। एते चांस कलह पुंसा कृष्णस्तु भगवान। हमारे अंदर अगर बोलने की जो शक्ति है वो कौन दे रहे हैं? नारायण दे रहे हैं। हमारे अंदर जो सुनने की शक्ति है वो कौन दे रहे हैं? परमात्मा दे रहे हैं, ईश्वर दे रहे हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये प्रकृति जो, ये शक्ति का जो स्वरूप है, ये प्रकृति जो आप देख रहे हैं गांव गले, इसके रक्षा करने वाले कौन है? जले विष्णु थले विष्णु। कौन है? भगवान विष्णु है, भगवान नारायण है। लेकिन ध्यान से सुनना, शक्ति के बिना जीवन का संचार भी नहीं होता है। उस शक्ति को संभालने वाला, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि स्त्री का सबसे बड़ा धर्म है, स्त्री को गुरु मंत्र लेने की आवश्यकता ही नहीं है। बहुत सारी माताएं बैठी होगी जिन्होंने गुरु मंत्र ले रखा होगा, शायद है नहीं। स्त्री का सबसे बड़ा गुरु है उसका पति। कौन है? शास्त्र वर्जित करता है। आजकल तो दुकानदारी सब की लगी चल, समझने लगे आप लोग। स्त्री का सबसे बड़ा गुरु उसका पति। स्त्री का सबसे बड़ा गुरु बोलो, उसका परमेश्वर। पति, जब पति में माता का पतित्व भाव रहता है तो वह सती बन जाती है। क्या बन जाती है? सती बन जाती है। मुर्दे को भी जीवित कर जाती है। आजकल माताओं के श्रृंगार तो बहुत सुंदर हो गए, लेकिन सतीत्व क्या हो रहा है? बोलो, सत्य कहीं कमजोर पड़ रहा है। क्या पड़ रहा है? सुन रहे हो मेरी बात? सत्य कमजोर पड़ रहा है। अल्पायु में ही क्या हो रही है? मृत्यु हो रही है। इसलिए भागवत जी कहती है, आयुर्नश्यति पश्यताम प्रतिदिनम। जब लोग सत्कर्मों से विमुख होने लग जाएंगे, क्या होने लगेगी? आयुर्नश्यति पश्यताम प्रतिदिनम। आयु घटने लगेगी। क्या होगी? बोलो। और आजकल क्या हो रहा है? बुढ़िया देखे ना, दो चार ही बैठे हुए। पहले कितने बुजुर्ग लोग, घर बुजुर्गों से भरा होता था और बच्चों से हरा भरा होता था। बुजुर्गों से घर भरा हुआ होता था और बच्चों से हरा भरा हुआ होता था। आजकल तो बुजुर्ग हैं तो उनका कोई सम्मान करता नहीं। आप बैठे, हम देहरादून, दिल्ली, मुंबई, विदेश, और बुढ़ी बुढ़िया घर दुई छोटे होता न उनके लिए पानी, न उनके लिए खाना, न उनके लिए सेवा, न उनके लिए सुविधा। सुनो, तुम्हारे हमारी कर्मों की पहचान है हमारे माता पिता। ये जो शरीर है ना आज इतना बकवास कर रहा है, समझ रहे हो? हम लोग जो बोल रहे हैं, अगर हमारे माता पिता नहीं होते तो क्या हम बोल पाते? क्या हमारा जन्म हो पाता? नहीं होता ना। अपने आप को कभी बड़ा मत मानो। बड़े कौन है? जिन्होंने हमें जन्म दिया है।
और अगर हम उनको दुखाएंगे, अगर उनको पीड़ा देंगे, तो हम कभी सुखी नहीं रह सकते हैं। उसी का नाम है कथा। कथा आपको क्या देती है? मातृदेवो भव, आचार्य देवो भव, पितृदेवो भव, तीर्थ देवो भव। समझ रहे आप? कथा आपको विश्राम देती है कि बहुत भाग रहे हो भाई, बहुत भाग रहे हो, अब थोड़ा क्या करो, रुक जाओ, थोड़ा विश्राम ले लो, क्योंकि थकते चले जाओगे, थकते चले जाओगे, रुकोगे नहीं। मैंने अपने पिताजी को जीवन में देखा, मैंने उन्हीं को अपना गुरु माना, मैंने किसी से गुरु मंत्र नहीं लिया। मैंने अपने पिताजी को, मैंने भागवत भी कहीं नहीं पढ़ी, मैंने अपने पिताजी से ही सीखा। और जिस विद्यालय में हम पढ़ते थे, उसी जो वहां हमारे जो गुरु जी थे, उन्हीं से बस थोड़ा भाव ग्रहण किया। और पिताजी के आशीर्वाद से ही प्रथम बार भागवत करने का अवसर प्राप्त हुआ। आज जैसे शुभम जी को भी अवसर प्राप्त हो रहा है, तो ये पहली बार था नहीं आप ये सोच रहे कि यहाँ ये लगभग मेरे साथ कम से कम 500-600 कथाओं में जो है प्रतिभाग किया है। और मैं तो अनुशासन का बहुत कठोर हूँ। सुबह समय पे खड़ा उठना, नहाना धोना, नित्य कर्म, संध्या वंदन आदि। यजमानों के यहाँ अगर काम करना है तो यजमानों का ही काम करना है, अपना कोई काम नहीं। 7 दिन के लिए यहाँ आए हैं, सारा समर्पण यजमानों के लिए। अपना तो हम आए ही यजमानों के लिए, अपनी कथा तो हम घर में भी कर सकते हैं, इसलिए यजमानों के लिए। और यजमानों का भी भाव बड़ा श्रद्धा भाव से। आइए, जिस भगवान की कथा है, जिसको हम सब लोगों ने 7 दिन तक सुनना है, उसका स्वरूप कैसा है, कैसा होगा बताओ। कौन कौन बोलूं? अभी तक हमने भगवान को नहीं देखा है, किसी ने नहीं देखा। अगर कथा के बीच एक भाई मुझसे पूछ रहा था, गुरुजी इतनी कथा सुनाते हो आप, इतनी प्यारी प्यारी बातें बताते हो, भगवान का प्रमाण कैसे होगा कि कथा में भगवान आए थे? मैंने कहा भैया प्रमाण क्या देंगे कलयुग में, क्या देंगे जी? दे सकते। अगर कथा के बीच में आपके आंखों से अश्रु की धारा निकल रही है, तो दुनिया के लिए बहुत रोए हो। जिस दिन भगवान के लिए रो लोगे, सोच लो भगवान तुम्हें बोलो मिल गए। आंखों से आंसू आने का मतलब है आपका परमात्मा से क्या हो गया? साक्षात्कार हो गया। दुनिया के लिए बहुत रोए हो, कभी भगवान के लिए भी रो कि प्रभु कब मिलोगे, कब आओगे, कब आपके दर्शन होंगे। जब आप भगवान के लिए रोने लग जाते हो तो रुरुदो सस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लाल शाह। गोपियां रोई है भगवान के लिए, यमुना के पुलिंद तट पर गई, और जब भगवान नहीं मिले तो गोपियां जो है भगवान का गीत गाने लगी। उसी को भागवत जी में गोपी गीत बोला गया है। जयति तेधिकम जन्मना ब्रज शयत इंदिरा सस्वदत्रयी। रोना पड़ता है साहब, तुम्हारा बेटा परदेश गया, विदेश गया है, नहीं समय से वापस नहीं आया, आप प्रतीक्षा कर रहे हो, कोई कारणवश वो वापस नहीं आया है, नहीं। आप जब उस बेटे के लिए रो सकते हो तो वह परमात्मा तो बहुत दूर गया हुआ है हमसे। कभी उसके लिए भी तो रो करके देखो। जिस दिन भगवान के लिए रोओगे, भगवान तुम्हारे सामने क्या हो जाएंगे? प्रकट हो जाएंगे। कैसा है उस भगवान का स्वरूप जो हमने 7 दिन तक जीवन में धारण करना है, ग्रहण करना है। धर्म धारयति इति धर्म। धर्म थोपा नहीं जाता है, कथा थोपी नहीं जाती है। आपको सुनना है, आपको सुनना है तो सुनिए, नहीं सुनना है तो घर जाइए। जिसको अच्छा लगे वो बैठिए, नहीं लगना तो हम खुद नहीं सुधर सकते साहब, तो आपको क्या सुधारे? हमारी कथा किसी को सुधारने के लिए नहीं है, हमारी कथा खुद को, अपने आप को सुधारने के लिए।
ये सोच लो, ये मेरी कथा है, ये मेरी जीवन की क्या है, यात्रा है। कैसा है वो भगवान, जिस भगवान को देखा नहीं और बिन देखे ही क्या हो गया, प्रेम हो गया। तभी तो आए हो यार, आए हो कि नहीं? तभी तो आए हैं, कोई तो वो तत्व है। बिन देखे जब इतना प्रेम हो गया, तो अगर जिस दिन वो परमात्मा आ जाए फिर कितना प्रेम नहीं होगा, बताओ जरा। सच बता दे बिहारी से प्यार कितना, कितना नगद कमाया उधार कितना। देखो ये हमारा यजमान बैठा हुआ अरविंद, बिल्कुल सम्मुख बैठे हैं। जैसे इनको पता चला कि हमारी घर में भागवत हो रही है, पता नहीं कितने लाखों रुपए खर्च करके बेचारा घर आया है नहीं। ये है प्रभु से प्रेम की परिभाषा। पैसा नहीं देखा जाता है, प्रेम में पैसा नहीं देखा जाता। और अगर आप पैसे देख रहे हो, जैसे कथा कर रहे हो ना आप यजमान लोगों को, 7 दिन तक खूब लुटाओ। 7 दिन के बाद कोई नहीं आएगा आपके पास मांगने के लिए, कोई नहीं आएगा। आएगा बोलो, फिर पता नहीं कब तुम भागवत करा। सरदार की भागवत कितने साल हो गई, कितने साल हो गए बेटा? 8 साल हो गए। शादी थी अरविंद, कितने साल हो गए? अरविंद जी कितने साल हो गए? 8 साल हो गए। 8 साल बाद आ रहे हैं, फिर पता नहीं कितने 8 साल और लग जाएगा। इसलिए गुरु का अर्थ होता है समर्पण भाव से त्याग करो। दक्षिणा नहीं, पैसे की बात नहीं हो रही, सब अपना भाव श्रद्धा। नहीं, पैसा तो मूर्ख मांगेगा। पैसे से क्या करना है, कौन से हम साथ में लेकर के जाएंगे? धनानि भूमो पशवश्च गोष्ठे भार्या गृहे द्वार सखा शमशाने देहस्थितायां परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीवैकः। कितने सेठ नहीं होंगे इस आयरी गांव में, नहीं? कितने शीर्ष में होंगे, कितने डिगोन में होंगे, कितने मुंगलोड़ी में होंगे, उपले डिगोन में होंगे, लालड़ू में होंगे, कितने सेठ सब चले गए। मुंगलोड़ी में तो थे ना सेठ जी, शीर्ष में भी थे, है नहीं? ऐसा कौन सा गांव आ जा, अहरी में भी कोई सेठ होगा? सब सेठ चले गए, लेकिन पैसा कोई अपने साथ नहीं ले गया। जब वो नहीं ले गए, हम क्या लेके जाएगा? यही तो है कथा। क्या है? जब वो नहीं, वो साथ में क्या जाता? धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मा। लोक धर्म को छोड़ो, लोग निंदा करेंगे, चुगली करेंगे, गाली देंगे, लोगों का काम ही है कहना। आप भगवान के साथ जुड़ो, भजन बढ़ाओ। वजन आजकल लोगों का बहुत बढ़ गया है। पहले लोगों का वजन घटा हुआ होता था तो भजन बढ़िया होता था। आजकल वजन बढ़ गया तो भजन, बोलो आजकल सबसे ज्यादा घट क्या रहा है? क्या घट रहा है बोलो ना? भजन ही तो घट रहा है। अभी हमारे बैठे प्रधान जी देखो, जजमान जी, मैंने कहा वो टीरी वाले कहाँ है, उनकी ड्यूटी अभी कोर्ट में। हाँ, तो मैंने कहा क्यों नहीं आ रहे जजमान? बोले छुट्टी नहीं मिल रही, विभाग ही ऐसा है। क्योंकि वजन बढ़ा हुआ है। क्या बढ़ा हुआ है? वजन बढ़ा हुआ है नहीं? तो भजन कहां से होगा? क्योंकि हम तो सब इनके चक्करों में पड़े, हम भी हैं। इसलिए थोड़ा समय भगवान के लिए बोलो निकालना चाहिए, कोशिश करिए। क्योंकि अगर आप भगवान के लिए समय निकाल रहे हो तो भगवान सब कुछ छोड़ करके तुम्हारे लिए भी बोलो समय निकालेगा। जब वक्त बुरा आएगा, जब कोई तुम्हारा अपना साथ क्या है नहीं देगा। इसलिए क्या है? धनानि भूमो पशवश्च गोष्ठे। जो भी धन हमने कमाया सब यही छोड़ करके चले जाएंगे। जितने भी जीव जंतु पशु, समझ रहे आप? पशु किसको बोलते हैं? आप बोलते हैं भैंस पशु है, घोड़ा पशु है, बिल्ली पशु है, भेड़ पशु है, बकरा पशु है, गाय, बोले गाय तो देवता है, गाय पशु नहीं है। गाय क्या है? देवता है।
अब ये पशु, इनको पशु नहीं बोला गया, हमारे शास्त्रों में पशु बोला गया है जिस आंख ने भगवान का दर्शन नहीं किया, वो कैसी है? पशु के समान। जिन कानों ने हरि कथा हरि चर्चा नहीं सुनी, वो कैसी है? धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे भार्या गृहे द्वार सखा शमशान। और देखो, हम सबसे ज्यादा प्रेम किससे करते हैं जी? प्रधान जी, गॉड साहब, पैसे से। हम सबसे ज्यादा प्रेम किससे करते हैं? बोलो ना भाई। सब सत्संगति ऐसी हवा बन रहा हो तो जो जेब में रखा हो इधर देना, जरा पता चल जाए कितना प्रेम करते। जाओ जाओ दे जाओ। हम सब मैं भी हूं, मैं अपने आप को अलग तो नहीं बोल रहा हूं, मैं भी आपके साथ हूं। क्योंकि अगर हम भी पैसे से प्रेम नहीं करते तो शहर क्यों जाते? अब पछता रहे, बहुत बड़ी गलती करी शहर जाकर के। पैसा तो कमा लिया पर शरीर खराब कर दिया, क्योंकि यहाँ का जो अच्छा अच्छा पानी था वो छोड़ दिया, नीचे जाकर के गंदा पानी पी करके शरीर खराब। हमें पता है ना, आप लोगों को लग रहा है कि ब्याज जी ठीक होंगे, हमें पता ही हम कैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो हम सब लोग धन के पीछे भाग रहे हैं। कथा यही तो कह रही है, ऐसा काम करो कि धन तुम्हारे पीछे बोलो भागने लग जाए। अब हम दिल्ली में रहते हैं, आप हमें क्यों यहाँ बुला रहे हो कथा करने के लिए? यहाँ इस इलाके में व्यासों की कोई कमी है क्या? अब तो हर घर में व्यास पैदा होगा, है नहीं? अब तो ब्राह्मणों के भी गुरु बन गए महाराज। हाँ, कल्याण नहीं होने वाला, गुरुपों से कभी कल्याण नहीं होता है। कल्याण तब होगा जब भावना अच्छी होगी। हमने कभी भी यहाँ पे जितने यजमान हमारे बैठे हुए हैं, आप सब लोग जितने भी बैठे हुए हैं, हमारे यजमानों से पूछे, हमने ये बोला कि कौन पंडित हमें रखना है कौन नहीं रखना। हमने कहा जिसको आपकी श्रद्धा बनती है, जिस पर आपको प्रेम है, पहले आप उसको रखें। अगर हम ही गुरु बनाने लग जाएंगे, जगत के कल्याण करने वाले गुरु ही जब गुरु बनाएगा तो कल्याण कैसे होगा जगत का? इसलिए शास्त्र कहता है जी, मेरी वाणी कहीं अन्यथा आप लोग मत लेना, जैसा गुरु वैसा बोलो चेला। हाँ, न वैसे चेलों की कमी है और न वैसे क्यों महंगी गुरुओं की कमी। हाँ, इसलिए गुरु छान करके, गुरु जान करके, गुरु कैसा होना। यजमान, समस्त पंवार बंधु जो अपने यजमान, समस्त पंवार बंधु जो अपने माता पिता के वार्षिक श्राद्ध के यजमान, जरूर दी। समझ रहे हो? हाय पैसा, हाय पैसा, हाय रुपया, हाय। समझ रहे हो? कोई साथ में लेकर के नहीं जाता है। दूसरे के दुख को, दूसरे के सुख को देखकर क्या है, आज कलयुग का मानव ज्यादा दुखी है। नहीं है? उसके पास 4 पहिए वाली गाड़ी क्यों आ गई? वो पैदल तो लगे बेचार लगा, ठीक है। अरे तुम्हारे को भगवान ने 4 पहिए वाली गाड़ी दी तो 4 आदमियों को और बिठा लो ना। सुन रहे हो? क्या कर लो? दिया है ना तो उसका उपयोग करो। 4 जो पैदल जा रहे हैं उनको भी अपने साथ में बिठाओ। यह है भगवान का भाव जीवन में। तीनों तापों को जो नष्ट करने वाले दैहिक, जब एक घर को बनाते बनाते सालों लग जाते हैं, तो भगवान ने तो इतनी बड़ी दुनिया बनाई। आप लोग, हम लोग सोचते हैं हमारी है, किसकी है ये दुनिया? किसके? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे
हम लोग सोचते हैं ये जो धार दिखाई दे रही ना ये अंतिम है। क्या है? एक पिछाड़ी शायद आकाश या दिख रहा है भी सामने आकाश है, लेकिन जब उस धार पे जाते हैं तो क्या दिखाई देता है? फिर दूसरे गांव दिखाई देते हैं, दूसरी धार दिखाई देती है। समझ रहे हो? यही परमात्मा की लीला है। हम सोचते हैं यही हमारा है, अरे ये हमारा नहीं, जगत ही हमारा है और हम उस जगदीश्वर के क्या है? अंश है। तापत्रय विनाशाय, भगवान की कथा और भगवान का भाव जिनके जीवन में आ जाता है उनके तीनों प्रकार के ताप क्या है? नष्ट हो जाते हैं। कौन है तीनों प्रकार के ताप? दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। आज का जो इंसान है देखो 3 प्रकार के कष्ट है जीवन में। सुनो, चौथा कोई कष्ट नहीं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो उदास, थोड़ी थोड़ी सुख सब दुखी, सुखी राम के दास। कोई तन दुखी, कोई किससे दुखी है? शरीर से दुखी है, रोग लग रखा है। कोई मन दुखी, उसका शरीर तो ठीक है पर है को लगे खाण के मार। समझ रहे हो आप? उसको दुख क्या है? वो क्यों खा कमा रहा है, मैं क्यों नहीं खा कमा रहा। कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो उदास। अब उसको तन से भी मतलब नहीं, मन से भी मतलब नहीं, वो पैसों के चक्कर में पड़े। बस यखन दे, वखन दे, जखन दे, कखन दे, और उन्हें दिया चाहे ना दिया पर मैं ते जरूर दी। समझ रहे हो? हाय पैसा, हाय पैसा, हाय रुपया, हाय। समझ रहे हो? कोई साथ में लेकर के नहीं जाता है। दूसरे के दुख को, दूसरे के सुख को देखकर क्या है? आज कलयुग का मानव ज्यादा दुखी है। नहीं है? उसके पास 4 पहिए वाली गाड़ी क्यों आ गई? वो पैदल तो लगे विचार लगा, ठीक है। अरे तुम्हारे को भगवान ने 4 पहिए वाली गाड़ी दी तो 4 आदमियों को और बिठा लो ना। सुन रहे हो? क्या कर लो? दिया है ना तो उसका उपयोग करो। 4 जो पैदल जा रहे हैं उनको भी अपने साथ में बिठाओ। यह है भगवान का भाव जीवन में। तीनों तापों को जो नष्ट करने वाले दैहिक, यजमान, समस्त पवार बंधु जो अपने महिमा की आरती। तो आइए सब लोग आरती का दर्शन करें। यजमान परिवार आगे आकर के, बाकी सभी लोग खड़े होकर के आज का आरती लाभ हम सब प्राप्त करें। श्री राधे। ओम आरार्तिक्यं प्रज्वालयतः ज्वालामालिन्येन महारत्नैश्वर्येण महागन्धाक्षतकुसुमाणिं समर्पयामि। चन्द्रमा मनसो जातसो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वारिष प्राणसमुखात् निरजायत। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही
काम यही, यही जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, प्राणियों को पाप से है तारती। हे संत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। हे संत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये संत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये संत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, प्राणियों को पाप से है तारती। हे मधुर बोल जगबंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। हे मधुर बोल जगबंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, राजा राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही। श्री प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूरकारं करुणावतारं, संसार सारं मुद्गेन्द्रियाणं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सदा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं देव देवा। लीलाम्बुजस मनोमला, ओ सीता समारो विद्वां भावो, पाणो महासायक चारि सामा, नामाभिरामं भगवान् सनाता मनोजवाम। ऋतुल्यलेपं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरेशं, माधवजमानर्योधमोख्यं, श्रीरामदूत शरणं प्रपदे, श्रीरामदूत शरणं प्रपद्ये। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सन्धमध्यस्थितं तोयं भ्रामितं केशवोपरि, अङ्गलग्नमनुष्याणां सर्वपापं विपोहति। आत्मा विवन्दनं देवा विवन्दनं, मन्त्रैर्मन्त्रपुष्पाञ्जलिम्। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि, तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि, तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि, तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ॐ आञ्जनेयाय विद्महे पवनपुत्राय धीमहि, तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। सेवन्तिकापकुलचम्पकपाटलाब्जे, पुण्यगजातिकरवीरनसारपुष्पे,
बिल्व पुराण तुलसी दल मंजले त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोपवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाणं परमेश्वरा मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलो भक्तवत्सल भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण की पूज्य वेदव्यास भगवान की नागदेव भगवान की हनुमान जी महाराज की मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की हनुमान जी महाराज की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। बोलो धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की भारत माता की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सत्य सनातन धर्म की जय। यानि कानि च पापानि जन्मान्तकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे। बोले जगदम्बे मैया की जय जय। ओ बोले पे पलक रजिलो देवता पे पलक रज जाऊं। ओ सतरंगों का सोना तेरी अरे सतरंगों का सोना तेरी बांसुरियां रचिलो देवता नागराजा तेरी अरे बांसुरियां रचिलो देवता नागराजा तेरी। बोले नागराज भगवान की जय हो। ओ बोले पीपल कह रजलो देवता पीपल कह रज जाओ पीपल कह रजलो देवता पीतल कह रजी आह पीपल कह रजलो देवता पीतल कह रज जाओ पीतल कह रजलो देवता पीतल कह रजी। ओ सतरंगों का सोड़ा तेरी सतरंगों का चचरे चचे सतरंगों का सोड़ा तेरी बांसुरिया रचिलो देवता नागराज तेरी बांसुरिया रचिलो देवता नागराज अरे बांसुरिया रचिलो देवता नागराज तेरी बांसुरिया रचिलो देवता नागराज। पोछा मर लो देवता सोना की बांसुरी जा चांदी पोछा मर लो देवता सोना की बांसुरी अरे चांदी पोछा मर लो देवता सोना की बांसुरी जा चांदी पोछा मर लो देवता सोना की बांसुरी जा। ओ सैरु बनो घूमी आई सैरु बनो राधे सैरु बनो घूमी आई बांसुरी मिल लो देवता नागराज तेरी बांसुरी ना मिल लो देवता नागराज ओ बांसुरी ने मिल लो देवता नागराज तेरी बांसुरी ना मिल लो देवता नागराज। ओ पीतल कह रजिलो देवता पीतल कह रज जा पीतल कह रजिलो देवता पीतल कह रज अरे पीतल कह रजिलो देवता पीतल कह रज जा पीतल कह रजिलो देवता पीतल कह रज। ओ सतरंगों का सोड़ा तेरी सतरंगों का श्री राधे सतरंगों का सोड़ा तेरी बांसुरियां रच लो देवता नागराज तेरी बांसुरियां रच लो देवता नागराज ओ बांसुरियां रच लो देवता नागराज तेरी बांसुरियां रच लो देवता नागराज।
जाले डोली ओ देवता झूली जाले डोली जा झूली जाले डोली लो देवता झूली जाले डोली अरे झूली जाले डोली लो देवता झूली जाले डोली जा ये झूली जाले डोली लो देवता झूली जाले डोली जा ओ मुखे महिमान बसो मुखे महिमान बसो कीरा बोले लो देवता नागराज ओ तेरे कांगो कीरा बोले लो देवता नागराज ओ तेरी कांगो कीरा बोले लो देवता नागराज ओ तेरी कांगो कीरा बोले लो देवता नागराज अरे पीतल कर रचिलो देवता पीतल कर रच जा पीतल कर रचिलो देवता पीतल कर रची अरे पीतल कर रचिलो देवता पीतल कर रच जा ओ पीतल कर रचिलो देवता पीतल कर रची जा ओ सतरंगों का सोड़ा तेरी सतरंगों का ये हरि सतरंगों का सोड़ा तेरी बांसुरी मिले लो देवता नागराज ओ तेरी बांसुरी ना मिले लो देवता नागराज ओ तेरी बांसुरी रच लो देवता नागराज ओ तेरी बांसुरी रच लो देवता नागराजा यजमान समस्त पवार बंधु नागराज ओ तेरी बांसुरी रच लो देवता नागराज ओ तेरी बांसुरी रच लो देवता नागराजा चाची पूछा मर लो देवता सोना की बांसुरी जा चाची पूछा मर लो देवता सोना की बांसुरी सच्ची चाची पूछा मर लो देवता सोना की बांसुरी जा चाची पूछा मर लो देवता सोना की बांसुरी ओ सैरो बड़ो घूमे आई सैरो बड़ो सैरो बड़ो घूमे आई बांसुरी मिले लो देवता नागराज ओ तेरी बांसुरी ना मिले लो देवता नागराज ओ तेरी बांसुरी मिले लो देवता नागराज ओ तेरी बांसुरी ना मिले लो देवता नागराज उल्टी बोला कर रचलो देवता पीतल कर रच जा ए पीतल कर रचलो देवता पीतल कर रच सच्ची पीतल कर रचलो देवता पीतल कर रच जा ए पीतल कर रचलो देवता पीतल कर रच अरे सतरों का सोड़ा तेरी सतरों का सोड़ा तेरी बांसुरी रच लो देवता नागराज ओ तेरी बांसुरी रच लो देवता नागराज तेरी बांसुरी रच लो देवता नागराज तेरी बांसुरी रच लो देवता नागराज पीपल कर रच लो देवता पीपल कर रच जा पीपल कर रच लो देवता पीपल कर रच अरे पीपल कर रच लो देवता पीपल कर रच जा ओ पीपल कर रच लो देवता पीपल कर रच जा ओ सतरंग का सोड़ा तेरी सतरंग का सोड़ा तेरी बांसुरी रच लो देवता नागराज 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 तेरी बोले नागराज भगवान